जब भी कोई महिला कंसीव करना चाहती है तो उसके दिमाग में ये सवाल आता है, आखिरकार प्रेगनेंसी कंसीव होती कैसे है। पीरियड के कितने दिन बाद रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस सबसे अच्छे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है तो आपको पीरियड के बाद कब रिलेशन बनाना चाहिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सके, और आखिरकार प्रेगनेंसी कंसीव होती कैसे है। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सभी सवालों का जवाब दूँ। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार प्रेगनेंसी कंसीव होती कैसे है। तो प्रेगनेंसी के 4 चरण होते हैं। पहला चरण है पीरियड होना, दूसरा चरण है ओवुलेशन, तीसरा चरण है इम्प्लांटेशन, चौथा चरण है पीरियड का मिस हो जाना। जब ये चारों चरण कंप्लीट हो जाते हैं तब जाकर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है। अब समझते हैं कि ये प्रोसेस होती कैसे है। तो जैसे कि आपके पीरियड शुरू होते हैं, आपका पहला चरण चालू हो जाता है। पीरियड के ख़त्म होते ही आपको शरीर में मौजूद ओवरीज एक अंडा बनाना शुरू कर देती है और वो अंडा ओवरीज से निकलकर फॉलोपियन ट्यूब में आता है। जब फॉलोपियन ट्यूब में आता है तो इसी को हम बोलते हैं ओवुलेशन पीरियड। इसके बाद अगर आप ओवुलेशन पीरियड के दौरान रिलेशन बनाया है तो आपका अंडा और स्पर्म का मिलन हो जाता है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है और आपका दूसरा चरण है यानी कि ओवुलेशन का चरण कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद तीसरा चरण चालू होता है जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अंडे से स्पर्म के मिलन के बाद आपका अंडा फॉलोपियन ट्यूब से निकलकर यूट्रस की वॉल पे आकर चिपकता है जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और अगर आपका बच्चा यूट्रस के बॉल पे सही से चिपक जाए तो आपका पीरियड मिस हो जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं प्रेगनेंसी कंसीव होना। तो ये तो मैंने आपको ये बताया प्रेगनेंसी होती कैसे है। अब प्रेगनेंसी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ओवुलेशन डे का पता होना ताकि आप उस दौरान रिलेशन बना सके और आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। तो अब बात करते हैं आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ओवुलेशन हो गया है कि नहीं। ऐसे में अगर आप अपने शरीर में कुछ खास लक्षणों पर ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ओवुलेशन हो गया है या नहीं। सबसे पहले आप सुबह उठते ही अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापने की आदत डाल लें। तो पीरियड ख़त्म होने के बाद आप हर रोज़ सुबह उठते ही अपना बॉडी का टेम्परेचर चेक करें और उसे कहीं लिखें। इसके बाद जिस दिन भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है उस दिन आप समझ सकते हैं कि आपका ओवुलेशन या तो आज हुआ है या आज होने वाला है। इसके अलावा अगर आपके पेट के निचले हिस्से में अचानक से ऐंठन होने लगे तो समझ लीजिए ये भी ओवुलेशन का लक्षण है। और जिस दिन आपका ओवुलेशन होगा उस दिन आपको प्राइवेट पार्ट में गीलापन और अंडे की सफ़ेदी जैसा चिकना पदार्थ निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक लक्षण होता है कि आपका ओवुलेशन हो रहा है या फिर हो गया है। इसके अलावा जिस दिन आपका ओवुलेशन होता है आपके अंदर रिलेशन बनाने की इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब आपका शरीर आपको संकेत देता है कि आप अपनी फर्टाइल विंडो में हैं और इस दौरान आपको रिलेशन ज़रूर बनाना चाहिए ताकि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकें। या फिर आप अपनी पीरियड साइकिल से भी अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपका जो ओवुलेशन डे है वो कब है। तो इसलिए आपको पीरियड के डेट के पहले दिन की डेट नोट करनी है और अगली बार जब आपको पीरियड आए उसकी डेट नोट करनी है। जब इन दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन है यानी कि जितना दिन लगे उसको हम बोलते हैं पीरियड साइकिल। जितने भी दिन आपको लगते हैं उतनी दिन में से आप 14 दिन घटा दीजिए और उसके बाद जो दिन बचे उन दिनों को आज की डेट से यानी कि पीरियड की शुरुआती वाले डेट से जोड़कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका ओवुलेशन का तारीख क्या होगा। जैसे कि अगर आपकी पीरियड 6 फरवरी को आई और अगली बार आपके पीरियड 11 मार्च को आया तो इससे आपको ये पता चल गया कि आपका जो पीरियड साइकिल है वो 33 दिन का है।
अब आप 33 में से 14 दिन घटा दीजिए, यानी कि अब आपके पास बचा 19 दिन। अब 11 मार्च से 20 मार्च को जोड़ दीजिए, यानी कि 31 मार्च के आसपास आपका ओवुलेशन होगा। और इस दौरान आप 27 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक हर दूसरे दिन रिलेशन मेंटेन कीजिएगा। इससे भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद मिलेगी। अगर ये सब करने के बाद भी आप अंदाज़ा नहीं लगा पा रही हैं कि आपका ओवुलेशन डेट कब है, ऐसे में आप मार्केट में अवेलेबल ओवुलेशन प्रिडिक्टर किट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये किट आपका हर मेडिकल स्टोर पे मिलती है और इसके लिए किसी भी प्रकार की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है। आज आपने मेडिकल स्टोर पर जाइए और वो दीजिए कि मुझे ओवुलेशन प्रिडिक्टर किट चाहिए। उसमें लिखा होता है कि आपको उसे कैसे यूज़ करना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ओवुलेशन डेट कौन सा है। अब आपको पता चल गया होगा कि आपका प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए किन दिनों रिलेशन बनाना है, ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव हो सके। और अब अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। स्वस्थ रहें, खुश रहें।